बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फ़ियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बैंगन मसाला बनाना सिखाऊंगा न्यू तरीके से। बैंगन मसाला न्यू तरीके से मज़ेदार किस तरीके से बनेगा और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनेगा। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार बैंगन मसाला कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ेदार बैंगन मसाला बनाने के लिए ये मैंने 1 कप दही ले ली, इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। तो सबसे पहले हम दही वाला जो मसाला है वो रेडी करेंगे और इसके अंदर हम ऐड करते हैं पाउडर मसाले। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। तो मसाले मैं इसके अंदर पहले ऐड कर रहा हूँ इसलिए ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह दही के अंदर फूल जाएं। बहुत ही मज़ेदार मसाला बनकर रेडी होगा। तो 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये कलर के लिए होती है, ये तीखी नहीं है। 1 टेबलस्पून तकरीबन इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक पेस्ट और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। सारे मसालों को दही के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, इसको हम साइड पर रख देंगे। तो ये मैंने ले ली है तकरीबन 500 ग्राम बैंगन और इसके ये जो पत्तर वगैरह वो मैंने उतार दिए हैं इस तरीके साइडों से, और इसका जो हाफ डंडल है वो भी मैंने उतार दिया है और दरमियान से इसको मैंने 2 कट लगा लिए हैं। तो आपने अच्छी तरह चेक कर लेना कि इसके अंदर कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो आपने इसकी कटिंग करके फ़ौरन से आपने इसको पानी के अंदर डिप करके रख देना ताकि ये ब्लैक ना हो। तो अब हम जल्दी से इसको फ्राई करते हैं बैंगन को। पहले तो बैंगन को फ्राई करने के लिए कढ़ाई के अंदर मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया, इसको गर्म कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बैंगन। तो बैंगन आपने पानी से निकाल कर अच्छी तरह इसको खुश्क कर लेना कपड़े से ताकि आपके ऊपर छींटे ना आए ऑयल की। अगर पानी होगा तो आपके ऊपर छींटे आएंगी। तो आपने अच्छी तरह इसको पहले खुश्क कर लेना, फिर आपने इसको ऑयल के अंदर ऐड करना है। तो 5 से 6 मिनट अच्छी तरह ऑयल के अंदर हम बैंगन को फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो जल्दी से मैं इनको फ्राई कर लूँ 5 से 6 मिनट, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बैंगन को फ्राई करते हुए तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं और बैंगन हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं फ्राई होके। तो अब हम निकाल लेंगे बैंगन को, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि इनको मसाले के अंदर भी पकाना है। तो सारे बैंगन निकाल लेंगे। सारे बैंगन निकाल दिए हैं और उसी ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज। तो प्याज का जो कलर है वो सुनहरा होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। हल्का से इसका कलर चेंज हो जाए, ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना। तो जल्दी से मैं प्याज का कलर चेंज कर लूँ 5 से 6 मिनट, फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज को तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया, कलर इसने अपना चेंज करना शुरू कर दिया है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही में जो मसाले मिक्स करके रखे थे वो सारा मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैं कहता हूँ एक बार इस तरीके बनाएं, इंशाल्लाह आप बार बार बनाएंगे। तो 2 हरी मिर्च बारीक चॉप की इसके अंदर ऐड कर देंगे या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। अच्छी तरह बुनाई करेंगे मसालों की भी और दही की भी। दही के अंदर जो पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा और मसालों की बुनाई भी अच्छी तरह हो जाएगी। तो जल्दी से मैं मसालों की बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो 4 से 5 मिनट मसाले की अच्छी तरह बुनाई कर ली है, दही का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। तो दानेदार माशाल्लाह मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर
इसके जो छिलके हैं वो मैंने उतार दिए हैं। तो टमाटरों को भी अच्छी तरह मैश कर लेंगे मसाले के अंदर। अगर आप छिलके नहीं उतारना चाहते तो आप इसको ग्राइंड करके पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर दें। तो जल्दी से मैं टमाटरों को भी मैश कर लूँ मसाले के अंदर, फिर आपसे मिलता हूँ। 4 से 5 मिनट टमाटर को भी पका लिया है और टमाटर अच्छी तरह मैच हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। तो पानी इसके अंदर आपने गर्म ऐड करना है। जितना को आपको शोरबा या करी बनानी हो उतना आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें, क्योंकि आगे जाके इसमें पकना भी है और इसके अंदर हमने बैंगन को भी पकाना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद आपने इसको 5 मिनट तक पकने देना है। हल्की आंच पे कवर कर देंगे ताकि जो पानी ऐड किया वो भी अच्छी तरह मसाले के साथ पक जाए। 5 मिनट तक कवर करके पका लिया इसको। करी अच्छी तरह पक चुकी है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बैंगन जो फ्राई करके रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको ऊपर से कवर कर देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। 10 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। तो 10 मिनट में हल्की आंच पे इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। बैंगन मसाले को कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक पका लिया है और बैंगन भी हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं और जो मसाला करी है वो भी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी। अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। बहुत प्यारी खुशबू आएगी। हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो बैंगन मसाला हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगा, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए और कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है और बैंगन भी इतने ही मज़ेदार बनकर रेडी हुए हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आप इंशाल्लाह चिकन को भूल जाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होते हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। ये देखें और माशाल्लाह तो माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी, बैंगन मसाला रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आप बिगनर भी हैं तो आप इनको इजी तरीके से बना सकते हैं। बैंगन मसाला किस तरीके से बनाया जाता है मज़ेदार, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ ख्याल को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।